सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहाँ भी देखे तुझको ही पाए। कोयल की आवाज। किसी जंगली सुअर का शिकार करता है तो जंगली सुअर कैसे बोलती है? बगल हैं दिनेश राजभर जी। ये तमाम तरीके के पक्षियों की आवाज़, पशुओं की आवाज़ और कुछ ऐसे परिवहन के जो चीज़ें हैं जैसे बस, ट्रेन, इनकी आवाज़, हेलीकॉप्टर की आवाज़ को निकालते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्टर की भी आवाज़ निकालते हैं। उन्हीं में से कुछ, चूँकि इनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस कलेक्शन से कुछ चुनिंदा लोगों की मैं आवाज़ निकलवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि स्वर कोकिला हमारे हिंदुस्तान की, उनकी आवाज़ में दिनेश राजभर जी गाते हैं। मैं लता दीदी जी के बिना रह नहीं पाता हूँ। ओह, मोहब्बत है उनकी आवाज़ से, उनके नज़्मों से। चलिए कुछ, अब आपको अगर इतनी मोहब्बत है तो कुछ लता दीदी जी की अंदाज में, कोई लता मंगेशकर तो अब कोई नहीं हो सकता, बस कोशिश की जा सकती है। चलिए। ला 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 ला, हाँ, ला 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 ला, हाँ, ला 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 ला, हाँ, ला 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 ला। वाह, दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम, खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। हाँ, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहाँ भी देखे तुझको ही पाए। इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो, इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो, ला 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 ला, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। वाह, कभी खुशी कभी गम, जिंदगी का ये सार। और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गा रहे हैं दिनेश राजभर जी। कैसा लग रहा है इनका ये प्रयास, हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। दिनेश जी, मैं चाहता हूँ उस कलाकारी से भी हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। पक्षियों की आवाज़ से शुरुआत करते हैं। मैं पक्षी की आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि सुबह जब होती है, जब सुबह के जब समय होता है, जब इंसान जब खेतों खलिहानों में जब जाते हैं काम करने के लिए, तो उसमें एक पक्षी बोलती है। चाहता हूँ आप मोर की आवाज़ को सुनाएं। वाह, कौवे की आवाज़। कोयल की आवाज़। तोते की आवाज़। गौरैया।
कोई अपनी तरफ से एक। कबूतर था। वाह, ये थी पक्षियों की आवाज। और अब कुछ जानवरों की आवाज। गाय, बछड़े और भैंस तीनों की आवाज एक साथ निकाल दिया आपने। शेर की आवाज। जब शेर किसी जंगली सूअर का शिकार करता है तो जंगली सूअर कैसे बोलती है? वाह साहब, आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने अंदर से वो आवाज़ें कैसे निकालते हैं, कितना करीब से इन्होंने ऑब्जर्व किया है। किसी अपनी तरफ से एक दो जानवरों की आवाज़ निकालें। घोड़े और गधे की दोनों की आवाज आपने निकाली। वाह, आपकी घोड़े की चलने की स्टाइल। वाह साहब, ये थी पक्षियों की आवाज़ हो गई और जानवरों की आवाज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे संसाधनों की आवाज़ निकालें, जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ निकालना। योगी जी, अगर मान लीजिए हमारे बीच में जौनपुर में अगर योगी जी को बुलाया अगर जाएगा तो देखिए आगे सामने बहुत सी ढेर सारी गाड़ी रहेंगी, उनके बीच में हमारे योगी जी हैं, हमारे एम्बुलेंस में बैठ कर आ रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग बीच में आएंगे? तो मैं उस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। योगी जी का ड्राइवर मैं हूँ और उनकी जो गाड़ी का हॉर्न में ही बन गया। बिल्कुल, तो स्टार्ट हो रही है। भैया ये पीपी से चलाने से कोई आपका साइड नहीं देने का। तो बोलता है कि सर्वात देगा क्यों नहीं हिसाब से। तो मैं बोला घबराओ मत, मैं भी एक देहाती क्रेडिट वो कलाकार हूँ, मैं इसको अभी साइड करवा दूंगा। बोलते आप साइड नहीं करवा पाएंगे। मैं बोला लगी बाजी, मैं बोला लग जाएगा बाजी। तो मैंने जैसे ही ट्रक वाला अब बगल वाला पीप 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 कुछ नहीं हुआ। मैं बोला गाड़ी से निकाल के बोल रहे साहब जाइए जाइए साहब, साहब जाइए जाइए साहब जाइए। आज जैसे देखा लोग घबरा गए, बगल वाला मेरा मुंह देख रहा है भाई कि एम्बुलेंस आ गई है। मैं बोला भाई एम्बुलेंस कोई नहीं है, मेरे अंदर बैठाया गया है। वाह भाई, ये नहीं है, दिनेश राजभर थे। दिनेश जी, मैं चाहता हूँ आप और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बाइक में बता रहा हूँ, पलना के मेले में मैंने ऐसे कुछ लोग मेरे साथ में बाइक से आ रहे थे, तो मैंने एम्बुलेंस की आवाज मैंने निकाला, तो कोई पुलिस वाला मुझे देख लिया, तो मुझे थाने में ले गया, बोला कि साहब इसने पुलिस की गाड़ी की आवाज निकाला। मैं बोला सर मेरे कहाँ, मेरे गाड़ी में लगा है, आप जरा चेक करके देख लीजिए। और बेचारा स्टार्ट कर रहा है, एक किक लगी रह रहा है। जब जानेगा कि दिनेश भाई निकालते एम्बुलेंस के तब ना मालूम पड़ेगा। एक और फायर ब्रिगेड की जैसे गाड़ी जब स्टार्ट होती है, एकदम अचानक सा फोन आता है कि बस आप जल्दी इमरजेंसी में आप गाड़ी भेज दीजिए, यहाँ आग लग गई है। तो फिर गाड़ी स्टार्ट होती है कैसे और फिर जाती कैसे, सायरन कैसे बजाती है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि जब गांव जब शहर में कहीं भी अचानक आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड स्टार्ट हो रही है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है।
इस तरह से जैसे घर से घर मतलब एक सरहद से जैसे होता है ना घर गांव की सरहद, वहां से कुत्ता एकदम मतलब गुस्से में है और जो ऊख में घुस गया है सियार, दोनों एक दूसरे को एकदम तेवर दिखा रहे हैं अपने। तो कैसे दिखाता है कुत्ता और शेर कैसे दिखाता है? मान लीजिए कि सनी देओल जी इंडिया की तरफ से हो गए हैं, हाँ, और गुलशन गुलवर जी पाकिस्तान की तरफ, हाँ, वही बात कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि जब सियार जब बोलता है तो उसकी आवाज सुन के कुत्ते भाग के जाते हैं आक्रमण करने के लिए कि दुश्मन घुस गए हैं, तो सियार अपनी आवाज में बात कर रहा है। कुत्ते वो आपस में लड़ने चालू कर देते हैं लोग। अच्छा एक चीज और, दरोगा जी मान लीजिए अचानक फोन आता है दरोगा जी के फोन पर कि इस जगह पर चोरी हो गई है, दरोगा जी बहुत जल्दी आइए यार, किसी ने फोन किया और कहा दरोगा जी चोरी हो गई। तो दरोगा जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो वैसे तो अमूमन एक बार में सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होती है, तो गाड़ी इतनी कबाड़ा होती है, मान लीजिए हो भी जाती है, तो कैसे चाबी लगाते हैं, वहां से क्या आवाज होती है और दरोगा जी वहां तक पहुंचते हैं तो फिर कहां कैसे क्या आवाज? जैसे चाबी लगाएं उसकी आवाज जवाब दे रही है, फिर लगाएं इस तरह से निकलती हैं। महिंद्रा वाला जमाना याद करा दिए। अब उसके बाद जैसे भी होती है, जैसे भी जब होती है स्टार्ट होती है वो भी इसी तरह से। उसके बाद एक ट्रैक्टर आता था, मतलब जिसका नाम था आयसर, वो जब कहीं भी फंसता था तो उसकी आवाज आती है। इस तरह से